नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। नाराजगी का आलम इतना है कि प्रदेश सरकार के साल भर में होने वाले सबसे बड़े आयोजन से लेकर अपने शिरकत करने लायक कद के बड़े कार्यक्रमों तक केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हो रहे हैं। पिछले एक महीने में 3 अलग अलग ऐसे वाक्य सामने आए हैं जिसमें नाराजगी साफ देखी जा सकती है। तीनों ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को शामिल होना था, लेकिन बताया जा रहा है किसी कारणवश वो शामिल नहीं हुए। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के बड़े चेहरे हैं। खास तौर पर पिछड़ा समाज को लुभाने के लिए भाजपा आलाकमान वर्षों से केशव प्रसाद मौर्य की ताकत का इस्तेमाल करता रहा। केशव प्रसाद मौर्य का पूर्वांचल में दबदबा रहा है। उनकी ताकत का अंदाजा इसी से लग सकता है कि भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य को एक तरह से सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से हरा दिया। लेकिन जब सीएम बनने की बारी आई तो केशव प्रसाद मौर्य को उनके खिलाफ चल रहे कुछ मुकदमों का हवाला देते हुए साइडलाइन कर दिया गया और भाजपा आलाकमान ने हिंदुत्व का नया प्रयोग करते हुए सीएम के रूप में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे कर दिया। लेकिन बाद में पिछड़ों की नाराजगी को भांपते हुए केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की कुर्सी दे दी गई, जिस पर बैठने से पहले तो केशव प्रसाद मौर्य ने मना कर दिया, लेकिन हाईकमान के कहने पर उन्हें बेमन से डिप्टी सीएम बनना पड़ा। उनके साथ ही ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और मेयर रह चुके डॉक्टर दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई। वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वैसे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन इसके साथ ही उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ट्विनिंग नहीं बैठने की खबरें भी सामने आने लगी। केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी आवास अगल बगल था, परंतु दोनों के बीच मुलाकात नहीं होती। हद तो तब हो गई जब केशव प्रसाद मौर्य के पिता का निधन हो गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके आवास पर जाकर शोक व्यक्त करने में हफ्ते भर का समय लग गया। इसके बाद तो अक्सर ही कुछ महीनों के अंतराल पर योगी और केशव के बीच मनमुटाव की खबरें आम होने लगी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खूब हवा देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री तक कह दिया। वो अक्सर कहते रहे हैं कि केशव यदि समाजवादी पार्टी में आ जाएं, तो समाजवादी पार्टी उन्हें सीएम बना देगी। दरअसल बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य की बेइज्जती की खबरें फैलाकर अखिलेश यादव पिछड़ों को भाजपा के खिलाफ साधने का काम कर रहे हैं। तो वहीं आजकल एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी की खबरें सामने आ रही। हाल ही में अयोध्या में योगी की कैबिनेट की बैठक और उसके बाद अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम से लेकर अन्य कई सरकारी कार्यक्रमों में केशव प्रसाद मौर्य की अनुपस्थिति को केशव की नाराजगी के जोड़कर देखा जा रहा है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये महज एक संयोग है या फिर कुछ और? आजकल केशव प्रसाद मौर्य के मन में क्या चल रहा है, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जरूर नहीं कि हर बात जुबान पर कही जाए, कई बार तो इशारे और कुछ मौके पर उनकी गैर मौजूदगी ही सब कुछ कह रही है। जिन्हें समझना है वो समझ ही जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा समाज से आते हैं और पिछड़ा समाज को लुभाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। फिर केशव प्रसाद मौर्य की अनदेखी क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब हर जागरूक नागरिक और भाजपा के नेता कार्यकर्ता जानना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी या कहें कि पार्टी में उनकी अनदेखी के चलते राजनीति की गलियारों में ये चर्चा आम है, भाजपा क्यों किसी बड़े दलित या पिछड़े समाज के नेता को आगे बढ़ाया पचा नहीं पाती है। आज भाजपा में पिछड़े और दलित नेताओं का पूरी तरह से अभाव है। जो एक दो दलित या फिर ओबीसी नेता सामने दिखाई भी देते हैं, उनकी अपने समाज में बैठ ना के बराबर है। कुल मिलाकर आज की तारीख में भाजपा आलाकमान ने दलितों और ओबीसी को लुभाने के लिए अपने कुछ अगड़ी जाति के नेताओं को आगे कर रखा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के समय ये सही तरह से पता चल जाएगा कि दलित और ओबीसी समाज को ऊंची जाति के रहनुमाओं की सरपरस्ती की कितनी रास आती है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं, इसलिए पूछा जा रहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दीपोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या क्यों नहीं गए।
जितने लोग उतनी बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री उस दिन वहां मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर लखनऊ में था। अयोध्या रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने सहयोगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर भी पहुंचे। दोनों को एक ही हेलीकॉप्टर से अयोध्या जाना था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य किसी कारणवश अयोध्या की यात्रा रद्द कर देते हैं। ब्रजेश पाठक को अकेले ही अयोध्या जाना पड़ता है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में केशव प्रसाद मौर्य कई मौके पर गैर हाजिर रहे। लखनऊ से बाहर पहली बार अयोध्या में 9 नवंबर को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। योगी सरकार के सभी मंत्रियों ने पहले हनुमानगढ़ी में पूजा की, फिर सबने रामलला के दर्शन किए। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक में केशव के न पहुंचने पर बताया गया कि उन्हें एमपी के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। इसके बाद लखनऊ में होते हुए भी जब मौर्य अयोध्या में हुए दीपोत्सव में नहीं पहुंचे तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें और चर्चाएं चलने लगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले लखनऊ में होने वाली कैबिनेट की 31 अक्टूबर की मीटिंग में भी वो शामिल नहीं हुए थे। उसी दिन मुख्यमंत्री ने लोक भवन में मंत्रिमंडल के सहयोगी के साथ अभिनेत्री कंगना रनावत की फिल्म तेजस देखी थी, लेकिन उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य दिखाई नहीं दिए। उस दिन लखनऊ में आयोजित दूसरे कार्यक्रमों में भी केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। खैर, बात जहां तक केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी में विपक्ष की चटकारे लेने की है, तो समाजवादी पार्टी तो केशव प्रसाद मौर्य के मामले में कोई मौका नहीं छोड़ती है, जो भाजपा के लिए मुसीबत बन जाता है। बहरहाल तमाम किंतु परंतु के बीच सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। भाजपा कैंप पे भी इस बात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पूरे मामले में केशव प्रसाद मौर्य खामोश हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हाल ही के दिनों में वह दिल्ली जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलते रहे हैं। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। गौरतलब है कि 2017 में 14 साल के वनवास के बाद यूपी में भाजपा की सरकार बनी। तब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। उनका नाम मुख्यमंत्री के दावेदार में था, पर मौका योगी आदित्यनाथ को मिला। वैसे तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक उनके बड़े राजनेता की अलग अलग समय पर नाराजगी की बात अंदर खाने चर्चा में रहती है, लेकिन अब इस तरीके से बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल न होने पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और अपने अपने तरह से इसके मायने भी निकाल रहे हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का ये रुख भाजपा की मुसीबत बढ़ा सकता है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।